गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ बीज लगा लिए होंगे अब तक, और अगर नहीं लगाए हैं तो कुछ दिन और है, नवंबर तक आप लगा लीजिएगा। वैसे तो हर एक बीज का एक समय होता है। कुछ जो बीज होते हैं उनको बहुत तेज ठंड पसंद होती है, तो उस टाइम पे आप उन बीजों को लगाइएगा तो जरूर जर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन गर्मियों में जो खिलने वाले फूल होंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे, उनके बीज जमीन में सेव हो जाएंगे। अगर अच्छे होंगे तो अपने समय पे जर्मिनेट भी हो जाएंगे, और जो खराब होंगे वो मिट्टी में सड़ जाएंगे। तो समय का विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस समय का जो पौधा है उसी समय पर लगाइएगा, तभी आपको भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी। नहीं तो आप पौधा सिर्फ आपका इन्फेक्टेड होता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे कि फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं। तो गेंदे के जो फूल होते हैं, आप ये एक फूल जैसे लेकर के उसका अगर आप बीज लगाइएगा तो इसके फूल में दो तरह के बीज होते हैं, जैसे कि एक नर और एक मादा, दो तरह के बीज होते हैं इसमें। तो ये वाला जो फूल है ये मादा फूल है, इसमें मल्टी पेटल होता है। और जो नर फूल होता है उसमें कम फूल, मतलब पत्ते उसमें कम रहते हैं और बीच में एक गांठ जैसी रहती है। तो एक ही फूल में दो तरह के बीज होते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमने बीज तो लगाया अच्छे फूल का, लेकिन उसमें से दो तरह के अलग अलग कैसे फूल हो रहे हैं, मतलब खराब फूल क्यों हो रहे हैं। तो इसमें ऐसा ही होता है, इस एक फूल लगाइएगा, इसमें दो तरह के बीज होते हैं, एक नर और एक मादा, दो तरह के। और जो मादा फूल होता है उसमें ये मल्टी पेटल होता है, बड़े साइज के खिलते हैं, और ज्यादा ठंड पड़ेगी और ज्यादा अच्छे बड़े साइज में ये फूल खिलेंगे। और जो नर फूल होंगे उनमें कम पत्ते रहेंगे और बीच में गांठ जैसी रहती है। तो हमने भी लगाया है, तो ये सारे हमारे बीज से ही लगे हुए हैं। और ये मादा फूल है, और कुछ हमने लगाए हैं, नर फूल भी हमने लगाए हैं। तो इस तरह से जब वो फूल खिलते हैं तब पता चलता है कि इसमें ये कौन सा फूल है, इस तरह से। और ये देखिए जितने भी यहाँ फूल लगे हुए हैं ये सारे नर फूल हैं। तो गेंदे में ऐसे ही होता है, दो तरह के इसमें फूल होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको उसी तरह का फूल, जैसे बड़े साइज का फूल ही चाहिए, तो आप क्या करिएगा, जब उसमें फूल खिल जाए, तो जब पता चल जाए कि ये मादा फूल है, तब उसमें से आप कटिंग लेके लगा सकते हैं, तो उसको आपको सेम वैसा ही फूल मिलेगा। और हमारे एरिया में अब करी पत्ता के डोरमेसी पीरियड शुरू हो गया है। अब इसमें जो ग्रोथ हुई है ना, ये यहीं पे रुक गई है। चाहे कोई भी हम फर्टिलाइजर डालें, इसकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही फरवरी आएगा इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके यहाँ भी यही कंडीशन है, तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही होगी, तो पौधे के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा, पानी का बस ध्यान रखिएगा। इस समय पत्तियां नहीं रहती हैं ज्यादा, इसी कारण पौधे में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, तो पानी कम ही डालिएगा। नहीं तो ज्यादा पानी डालिएगा तो जड़ें गल सकती हैं, या फिर आप उसी पॉट में कोई और पौधा लगा दीजिएगा जिससे पानी इसका मैनेज हो जाए। और देखिए कौवा महाराज बोल रहे थे, तो उनके लिए खाने का प्रबंध कर दिया गया है। तो हमारे दादाजी बोलते थे कि जो पीपल का पेड़ होता है वो कौवा ही लगाता है। तो कौवा जो पीपल के फल को खाता है, तो उसके पेट में ही वो फल जो होता है वो मैच्योर होता है, और उसके बाद जब उसको वो निकालता है तब उसमें से पीपल का पेड़ उगता है। तो हम लोग, जैसे हमारे दादाजी बोलते थे कि इसीलिए पीपल को अगर बचाना है तो कौवा को बचाना होगा। हमारे एरिया में तो कौवा अभी है काफी ज्यादा, लेकिन शहरों में बहुत कम अब कौवा देखने के लिए भी नहीं मिलता, काफी कम हो गया है इनकी संख्या। देखिए मैं यहीं खड़ी हूँ, फिर भी अपना खाने के लिए आ रहा है, उतना डरता नहीं है, मतलब पास में रहने से भी उतना ज्यादा डरता नहीं है। तो रोटी और पानी इसके लिए हम लोग रख देते हैं, ज्वार और बाजरा रख देते हैं पास में। तो कौवा चिड़िया सुबह के टाइम में आती है काफी ज्यादा, और गिलहरियां तो बहुत हैं हमारे यहाँ। और अभी हमने खेतों में डाला हुआ है ना ये मटर और चना, इसके बीज तो एकदम खोद खोद के गिलहरी खा लेती है। तो गिलहरी तो बहुत ज्यादा है। देखिए पानी पी रहा है। और ये देखिए पंडुक महाराज, तो ये कबूतर की ही एक प्रजाति होती है, हमारे यहाँ इसको पंडुक बोलते हैं। और सुबह के टाइम में ये भी काफी ज्यादा आते हैं। इस समय हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे जैसे ज्यादा है, इसी वजह से चिड़िया काफी ज्यादा आती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।